नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र असेंबली में किसानों के मसाइल पर फिर हुआ हंगामा। मंत्रालय के सामने खुदकुशी करने वाले किसान के मुतालिक अपोजिशन समेत शिवसेना ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। अलग विदर्भ के मुतालबे के लिए दिल्ली में चलाई जाएगी तहरीक। अलग विदर्भ के हामियों ने बीएसपी और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने का किया मंसूबा। मुंबई में एयर इंडिया की तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग। तैयारी से धुआं निकलने के बाद हुई लैंडिंग, सभी मुसाफिर महफूज। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र असेंबली इजलास में आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसानों के मसाइल को लेकर हंगामा हुआ। गुज़िश्ता पीर को नांदेड़ के माधव कदम नामी किसान ने कर्ज से परेशान होकर मुंबई में मंत्रालय के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन उस किसान की मौत हो गई। शिवसेना ने इस हादसे को शर्मनाक करार दिया है। माधव कदम जो किसान है वो मेरे मतदार संघ का किसान है। कल तक हम लड़ते रहे कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ में, जो आत्महत्या होती रही किसानों की, उनके खिलाफ में लड़ते रहे। लेकिन आज हम हमारे कार्यकर्ता के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए कुछ कर नहीं सक रहे। इसलिए मैंने पूछा कि केवल 4,000 2,000 रुपये देके कोई किसानों की आत्महत्या हम रोक नहीं सक रहे। लोगों ने बदल इसलिए किया कि हम कुछ करके दिखाएंगे, इसलिए लोगों ने बदल किया। हम सत्ता में आके बैठे हैं, फिर भी इतने दिनों में हम कुछ बदल नहीं कर सक रहे, तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। हमारी जो आज की जो मंत्रालय के सामने जो किसानों ने जो आत्महत्या की है, तो महाराष्ट्र के इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बहुत शर्मनाक ऐसी घटना पहली दफा हमने देखी है। इसलिए हमने विपक्ष के माध्यम से सरकार को यही हमने आज सभागृह में मुद्दा उठा के यही कहा था कि आपने जो घोषणा की है, मदद की है, वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। कर्जे माफी की हमारी जो मांग है वो सही है। अभी तो सरकार ने अभी कुछ उसमें आगे आके इसके बारे में सरकार ने तुरंत घोषणा करनी चाहिए। अलग विदर्भ के मुतालबे के लिए अलग विदर्भ के हामी अब महाराष्ट्र के बजाय मरकज पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पर लॉबिंग करने का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस को एतमाद लेने के बजाय सीधे तौर पर बीएसपी और आम आदमी पार्टी जैसी जमातों की हिमायत हासिल की जाए, ताकि अलग विदर्भ का रास्ता साफ हो सके। Creating a state of Vidarbha, we have mistakenly been looking at political parties to do this for us. Our job now is to persuade Delhi to do it. दिल्ली मध्ये फॉर्च्युनेटली काँग्रेस आणि भाजपच्या व्यतिरिक्त अनेक दुसऱ्या पार्टीज नांदतात. It needs to be lobbied at the center and we need to get something going at the center. The 31st March आंदोलन एट जंतर मंतर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो अलग विदर्भ और अलग मराठवाड़ा के मुतालबे की हिमायत करने पर राज ठाकरे ने आरएसएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन इस बार उनका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। जी हां, राज ठाकरे ने अपनी मुसव्वरी के जरिए संघ परिवार पर महाराष्ट्र को तकसीम करने का इल्जाम आयद किया है। तस्वीर में एक मुस्लिम और ईसाई मजहबी रहनुमा को आरएसएस के रुकन से मुखातिब होते हुए दिखाया गया है, जो ये कह रहे हैं कि हम तो आपके मजहब के लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तो अपनी रियासत के लोगों को एक दूसरे से तोड़ रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम तलबा में मुसाबकती इम्तहानात में हिस्सा लेने के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में दिल्ली की ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुल्कगीर सतह पर NMTS इम्तहानात का इनेकाद हुआ। नांदेड़ के मदीनतुल उलूम हाई स्कूल में नेशनल मुस्लिम टैलेंट सर्च इम्तहानात मुनक्किद हुए। रियासत भर में 70 से ज्यादा मकामात पर 7,500 से ज्यादा तलबा ने इम्तहानात में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रियासत महाराष्ट्र में 70 से ज़ायद मुकामात पर यह इम्तिहान आज मुनक़िद हो रहा है, जिसमें 7,500 से ज़ायद दर्जे हश्तों में पढ़ने वाले तलबा इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं। इस इम्तिहान की खुसूसियत ये है कि दर्जे हश्तों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मॉडल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और अक्सर मुकामात पर असातिज़ा और वालिदैन साथ ही साथ उर्दू स्कूल्स के मैनेजमेंट्स इस प्रोजेक्ट को, इस इम्तिहान को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। बरतानवी हुकूमत के दौरान मुंबई पुलिस के पहले DCP रहे खान बहादुर कावजी जमशेद जी बेटीगरा की 75वीं यौम वफात के मौके पर मुंबई पुलिस के जरिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खान बहादुर को खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में मुंबई पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा खान बहादुर के अहले खाना ने भी शिरकत की। इसके लिए गर्व की बात है कि ये पहले भारतीय DCP रह चुके हैं ब्रिटिश टाइम्स में, और उनको खान बहादुर का किताब मिला। बहुत सारे किंग्स पुलिस मेडल वगैरह, बहुत सारे, सबसे ज़्यादा जो उस समय के मेडल्स थे सब उन्हें मिले थे। जितने पुराने सीनियर PI ACP मेरे साथ 20-25 साल पहले काम कर चुके हैं, वो सब कहते थे कि हमें इनके जैसे बनना है, और ये बड़ा स्फूर्ति स्थान है। और इनके जैसे बनने के लिए हर मुंबई पुलिस का अधिकारी व कर्मचारी कोशिश करे, यह सबसे अच्छी बात। मुंबई में एक बार फिर एयर इंडिया का तैयारा हादसे का शिकार होते होते बचा। मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एयर इंडिया के हैदराबाद मुंबई 620 तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि जहाज में धुआं निकलता हुआ देखा गया। ATC को फौरन इसकी जानकारी दी गई और रनवे को खाली कराकर तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तमाम मुसाफिर को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। जंप करके बोला। तो कुछ स्मोक था क्या? वो बाद में हमको पता चला कुछ स्मोक था उसमें। तो अभी सब पैसेंजर आर इवैक्यूएटेड? एवरीबॉडी इज सेफ, ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दे आस्क्ड अस टू गेट डाउन एज एन इमरजेंसी एग्जिट। कितनी देर कभी फ्लाइट थी? 7:35 को आ गए थे। 7:35 को लैंडिंग हो गया था। तो दे आस्क्ड अस, बैगेज सब छोड़ के दे आस्क्ड अस टू गेट डाउन। तो वो सब क्या बोलते हैं, एयर बैगेज होता है ना, दे आस्क्ड अस टू गेट डाउन एंड स्मोक निकला संकट। शायद लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो मेरे को नहीं पता। दे हैड आस्क्ड अस टू शिफ्ट टू द एयरपोर्ट थ्रू बसेस एंड देन देयर वाज अ स्लाइट डिले इन गिविंग द लगेज। दैट इज ऑल। वी हैवंट फेस्ड एनी प्रॉब्लम। मरकजी हुकूमत की जानिब से सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगाने जाने के खिलाफ सर्राफा ताजिरों ने नांदेड़ में आज एक एहतजाजी रैली और धरने का एहतमाम किया। रैली में सैकड़ों की तादाद में सर्राफा ताजिर और कारीगरों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि सोने की खरीदो फरोख्त नाफिज की गई एक्साइज ड्यूटी गैर मुनसिफाना अमल में है। आज हमारे नांदेड़ जिले से तकरीबन 1000 से 1500 शराब सोने लेकर आए वाले हैं, ताकि कलेक्टर मेहरबान साहब को निवेदन देने के लिए उन्होंने निवेदन स्वीकार किया है। जब तक एक्साइज ड्यूटी नहीं उठेंगी तब तक हमारा मार्केट बंद ही रहेगा। महाराष्ट्र की अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी लीडर गणेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि गणेश पांडे पर एक खातून के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम है। मामला 4 अक्टूबर का है, जब मथुरा में 3 रोजा मीटिंग में पांडे ने खातून को अपने कमरे में बुलाकर बदसलूकी करनी चाहिए। एनसीपी ने कार्रवाई नहीं होने की सूरत में एहतजाज करने की धमकी दी है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कर्नाटक की खबरों का।
ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका ने आज साल 2016-17 का सालाना बजट किया पेश। अकलियतों की तरक्की के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक गुलबर्गा में तालीमी साल 2017-18 में शोबे उर्दू का किया जाएगा कयाम। वाइस चांसलर ने कहा, शोबे उर्दू का कयाम अव्वलीन तरजीहात में शामिल। कर्नाटक में गर्मी अपने शबाब पर, रियासत के अवाम गर्मी से बेहाल। और अब खबरों की तफसील। रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका ने आज साल 2016-17 का सालाना बजट पेश किया। बीबीएमपी के टैक्स और मालियाती स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शिवराज ने बजट पेश किया। इस बजट में शहर की तरक्की, मोअम्मरीन के लिए आश्रम की तामीर, अकलियतों की तरक्की और बहबूदी पर तवज्जो देते हुए बजट पेश किया गया। बीबीएमपी का ये 7वां बजट है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस की क़यादत वाला ये पहला बजट है। शिवराज ने अपनी बजट की तकरीर में कहा कि बजट में कमजोर, पसमानदा, अकलियतों और खवातीन की फलाही स्कीमों के लिए दरकार फंड फराहम किया गया है। बेंगलुरु में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा इतवार को पेश आया। एक सर्जन ने अपनी मर्सिडीज से बाइक सवार को इतनी शदीद टक्कर मारी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सर्जन नशे में था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक गुलबर्गा के वीसी प्रोफेसर एच.एम. महेश्वरिया ने यूनिवर्सिटियों में बढ़ती सियासत पर तशवीश का इजहार किया है। यूनिवर्सिटियों में सियासी लीडरों की मुदाखलत को भी प्रोफेसर महेश्वरिया ने फाल नेक नहीं बताया। गुलबर्गा में ईटीवी से बातचीत करते हुए प्रोफेसर महेश्वरिया ने कहा कि यूनिवर्सिटियों को सियासत का अखाड़ा बनने नहीं दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी यूनिवर्सिटियों में सियासत नहीं करनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक गुलबर्गा में तालीमी साल 2017-18 में शोबे उर्दू कायम किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि शोबे उर्दू का कयाम अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जेर दौरान 12वीं मनसूबा आइंदा तालीमी साल में खत्म हो जाएगा और 13वें मनसूबे के तहत यूनिवर्सिटी में मजीद 20 शोबे कायम किए जाएंगे। वीसी प्रोफेसर एच.एम. महेश्वरिया ने यकीन दिलाया कि वो अपनी मियाद के दौरान शोबे उर्दू जरूर कायम करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक गुलबर्गा में शोबे उर्दू के कयाम के लिए शहर गुलबर्गा से कई वफूद वीसी से नुमाइंदगी कर चुके हैं और हर बार वीसी ने मुस्बत यकीन दहानी कराई है। So another 5 years we'll have a different department like Digitronics, Media, then Urdu and so many departments. I will have a meticulous discussion with the Academic Council, Executive Council. Will prepare how many other 20 departments to be opened. So definitely I will try in my tenure to get some more posts, some more departments. It's the quality departments we should have. We should not go with other state universities. State universities has their own obligations thing, but Central University should grow in a very stronger manner. That is my concept. I am doing academically also. I am planning that. Urdu may be one of the department for that. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक गुलबर्गा ने आइंदा तालीमी साल के लिए दाखिलों के आगाज का ऐलान भी कर दिया। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान के मुताबिक कौमी सतह पर मुनक्किद एंट्रेंस टेस्ट में कामयाब होने वाले तलबा ही यूनिवर्सिटी में दाखिले के अहल हैं। यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर एच.एम. महेश्वरिया के मुताबिक एंट्रेंस टेस्ट में शिरकत के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। फिर 21 और 22 मई को एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा और 17 जून को नतायज का ऐलान किया जाएगा। कर्नाटक में गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, उडुपी, दावणगेरे, हुबली और बेंगलुरु में एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा।
चिकमंगलुरु में नारियल की फसल मशहूर है, लेकिन खुश्क साली की वजह से किसान परेशान हैं। चिकमंगलुरु के कई देहातों में पानी की सतह दिन ब दिन घटती जा रही है। 2 साल कबल नारियल के दरख्तों में हर साल 100 से ज्यादा नारियल किसानों के हाथ आते थे। अब एक दरख्त से सिर्फ 2 या 3 नारियल उग रहे हैं। इसकी अहम वजह पानी की किल्लत बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात मौसम गर्मा की करेंगे। मुल्क की अक्सर रियासतों में रोज बरोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। कर्नाटक का शहर रायचूर जिला हमेशा से ही गर्म रहा है, लेकिन रवा साल की गर्मी से सभी परेशान हैं। कर्नाटक के रायचूर जिला का शुमार मुल्क के गर्म इलाकों में किया जाता है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही दर्जा हरारत 41 से 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद गर्मी से आवाम का बुरा हाल है। लोग गर्मी से राहत हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोपहर के औकात आवाम घरों पर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अभी आगाज में गर्मी की शिद्दत का ये आलम है तो अप्रैल और मई में क्या सूरत हाल रहेगी। ताजिरों का कहना है कि शदीद गर्मी के बाइस तिजारत भी मुतासिर हो रही है। यहाँ पर इस वक्त गर्मी तो बहुत है, लेकिन साथ साथ में गर्मी के साथ ये पानी की तकलीफ भी है। हर एक को तकलीफ होती है, पानी मेन है। रायचूर शहर में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस चल रही है और कौन सा भी बाजार में जाना, कुछ भी खरीदारी करने के लिए पब्लिक बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ तो मदद करना चाहिए। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में सबसे ज्यादा 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत गुलबर्गा में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह रियासत में सबसे कम तरीन 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत चामराजनगर में रिकॉर्ड किया गया। ईटीवी न्यूज रायचूर। आगे बढ़ेंगे। आज सुबह को जैसे असेंबली इजलास की कार्रवाई शुरू हुई, उसके फौरी बाद बीजेपी के अपोजिशन लीडर जगदीश शेट्टर, विश्वेश्वर कागेरी और दिगर ने एंटी करप्शन ब्यूरो के मुतालिक तजवीज पेश की और मुतालबा किया कि हुकूमत एंटी करप्शन ब्यूरो के कयाम का फैसला वापस ले। इस दौरान वजीर आला सिद्धारमैया और अपोजिशन लीडरों के दरमियान लफ्जी झड़पें भी शुरू हो गई। वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि किसी भी कीमत पर एंटी करप्शन ब्यूरो के कयाम का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। आज के इस असेंबली इजलास में कई अरकान असेंबली और वज़रा गैर हाजिर रहे। हुक्मरान पार्टी के 20 वज़रा और अपोजिशन पार्टी के सिर्फ 15 अरकान ऐवान में हाजिर थे। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए बीजेपी लीडरों ने आज बेंगलुरु के मौर्या सर्कल के करीब वाक़ गांधी जी के मुजस्समे के रूबरू पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, पार्टी के रियासती सदर प्रहलाद जोशी, साबिक नायब वज़ीर आला आर अशोक, मरकजी वजीर अनंत कुमार, रुकने पार्लियामान शोभा करलांचे के अलावा बीजेपी के अरकान असेंबली, कॉर्पोरेटर्स वगैरह शरीक रहे। एहतजाजियों ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो वजीर आला सिद्धारमैया की हिदायत के मुताबिक काम करेगा। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आने के फौरी बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को खारिज कर दिया जाएगा। साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो एंटी करप्शन के क़याम का फैसला वापस लेकर लोक आयुक्त को मजीद मजबूत करे। मैसूर में रेत माफिया में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस पर काबू पाने में रियासती हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इसलिए वजीर आला सिद्धारमैया को इक़्तिदार पर कायम रहने का कोई हक नहीं। साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी ने ये बात बताई। कुमारस्वामी ने बताया कि कल रात को नंजनगढ़ में रेत माफिया पर काबू पाने वाले पुलिस एहलकारों पर हमला करने की कोशिश की गई। इन तमाम हालात पर गौर किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं कि कर्नाटक भी बिहार और मध्य प्रदेश की तरह हो जाएगा।
शहर गुलबर्गा में ब्लड हेल्पलाइन का इफ्तिताह किया गया। गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन वत्सलिया हॉस्पिटल और MIM शाह गुलबर्गा के इश्तराक से ये ब्लड हेल्पलाइन कायम की गई। ब्लड हेल्पलाइन के जिम्मेदारान के मुताबिक तंजीम से वाबस्ता अरकान के खून के नमूनों की जांच एडवांस में ही करके रिकॉर्ड कर ली जाएगी। जिम्मेदारान का कहना है कि जो ही कहीं से किसी ब्लड ग्रुप के खून की जरूरत का फोन आएगा, उस ब्लड ग्रुप रखने वाले कारकुन को इस मकाम पर ब्लड डोनेट करने के लिए रवाना किया जाएगा या फिर वत्सलिया हॉस्पिटल में कायम किए गए ब्लड बैंक से खून फराहम किया जाएगा। जिम्मेदारान के मुताबिक खून फराहम करने के लिए किसी भी किस्म का अतिया नहीं लिया जाएगा। ब्लड का देने से हमारे से किसी की एक की जान बचना वह ऐसा है कि पूरी इंसानियत की जान बचना है और ये काम इंशाअल्लाह ताला मजहब से जात बिरादरी से उठकर इंसानियत के लिए किया जाएगा। आज ये इफ्तिताह इसका ब्लड हेल्पलाइन का हुआ है। वॉलंटियर्स ने ब्लड ग्रुपिंग की है। जब कभी भी ब्लड के रिक्वायरमेंट्स होंगे हमारे वॉलंटियर से रब्त पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ब्लड को अरेंज कर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने की पूरी। लंदन से बेंगलुरु के दौरे पर आए हुए आलमदीन मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद साकिब शामी ने बेंगलुरु में वाक़ मस्जिद जामा बिलाल में बिरादरान इस्लाम से खिताब किया। इमाम अहमद रजा मोमेंट के तहत मुनक्किदा इस्तकबाली अजलास के बाद मारूफ आलमदीन मौलाना जुल्फ़िकार मस्जिद कमेटी के चेयरमैन आमिर चानी, मुफ्ती अनवर अली और मोमेंट के सदर इरशाद अहमद से मुलाकात भी की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने पीर सैयद मोहम्मद साकिब शामी से बातचीत की है, तो आप देखें बातचीत और मुझे दे इजाजत। इसी के साथ आपको बताते हुए चलें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन पीर साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बेंगलोर के दौरे पर आए हुए हैं। पीर साकिब साहब ETV में आपका खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। जज़ा। पीर साहब बताएं, बेंगलोर में इससे पहले भी आपके दौरे हुए हैं, काफ़ी लोग आपके बयानात को पसंद कर रहे हैं और लगातार आपके दौरे हो रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में बेंगलोर के दौरे मज़ीद बढ़ेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा 2-3 महीने के बाद इंशाअल्लाह मज़ीद एक दौरा हो रहा है। उम्मीद है कि 3 महीने के बाद इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कन्वेंशन यहाँ होगी। पीर साहब, आप इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, कैसा आपको वो कॉन्फ्रेंस लगा और क्या वहाँ से आपने पैगाम दिया, वो बताएं। ज़ाहिर है कि वो कॉन्फ्रेंस सूफिया की तालीमात के हवाले से थी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप जानते हैं कि इस वक्त आतंकवाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ जो हम इस वक्त प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल काम पर तफसीली कलाम हुआ। उसमें हमने बताया कि सूफिया कामिलीन का हमेशा से यही तरीका रहा है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अगर कांटे बिछाने वालों की राहों में कांटे ही बिछाए जाते रहे तो ये सारी दुनिया कांटों से भर जाएगी। दहशतगर्दी आतंकवाद का मुकाबला हमेशा सूफिया ने ही किया है और जहाँ भी आतंकवाद की आग फैलाई जाती है, दहशत की आग लगाता है, हर उस मकाम पर अल्लाह का वली और सूफ़ी अमन वाश्ती और मोहब्बत और वफादारी के पानी से उस आग को बुझा दिया करता है। तसव्वुफ़ को आम करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, कैसे मुमकिन? आपके इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। तसव्वुफ़ को आम करने के लिए हमें सिलेबस देना है। हमें निसाब में अपनी क्लासिकल साइंसेस, दरस निज़ामी और दीगर फ़नून जो हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उस दौरान हमने दरस निज़ामी के सिलेबस में हमने तसव्वुफ़ को शामिल करना है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क शाम में, अरब दुनिया में अभी भी तसव्वुफ़ पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदो पाक में तसव्वुफ़ को सबकन बहुत कम पढ़ाया जाता है। हमारे निसाब में भी अब वो अवारिफ़ुल मारिफ़ नहीं है, कश्फुल महजूब नहीं है, क़ूतुल क़ुलूब नहीं है, कम अज़ कम बुनियादी चीज़ें। और दूसरा, जिन आयात कुरानिया को बयान करके नौजवानों को दहशतगर्द बनाया जाता है, टेररिस्ट बनाया जाता है, उनका जवाब क्या है, उनकी हकीकी तफसीर क्या है, ये हमारे दरस निज़ामी के स्टूडेंट्स और उलमा तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। ये थे पीर मोहम्मद साकिब शामी साहब। इनका कहना है कि तसव्वुफ़ को आम करने के लिए बच्चों को तालीम दी जाए और निसाब में तसव्वुफ़ को शामिल किया जाए। इस वक्त कैमरा पर्सन नागेश के साथ शाहिद काजी, ETV न्यूज़ बेंगलुरु।